Hello, darling. Hi, babes. Mwah. And you? Say thanks to me. तुम्हारे लिए मैंने perfect dress design किया है जिसे देख के ऐश भी jealous हो जाएगी. Come on, dear. Wow, Dee, the blue one. It's so beautiful, ना? Mama देखो ना. It's so pretty. चलो चलो try करते हैं. हाँ? Hold on. Mama, चलो चलो. हाँ. Hey, babes, wait. दी, ये सबसे बेस्ट ड्रेस है ना? इनफैक्ट इससे अच्छी वेडिंग ड्रेस तो हो ही नहीं सकती. और आप पे कितनी अच्छी लग रही है? Avni, are you sure that you're okay? देखो तुम सुबह से दूसरी बार बेहोश हो रही हो, तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। आई थिंक हमें आंटी की बात मान लेनी चाहिए, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जय, मैं सच में ठीक हूँ। आई एम रियली फाइन। तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ऑलराइट, एक काम करो, तुम बैठो, मैं जरा जूस लेके आता हूँ। जस्ट सिट डाउन, ऑलराइट? दी, ये देखो दामिनी दी की वेडिंग ड्रेस. दी कितनी अच्छी लगेगी ना इसमें, ना? Excuse me. दामिनी ने ये ड्रेस सिलेक्ट नहीं किया है, by the way. मामा, ये ड्रेस कितनी अच्छी है ना? Oh, careful, sweetie. शादी का जोड़ा ये अनमैरिड लड़की नहीं पहनती हैं. Not good for you. Don't worry, राघव. हमारी अवनी is next in line. पर पता नहीं डिजाइनर कौन होगा. What do you mean? Oh, don't be sad. जय, अवनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। और मैं हूं ना, मुझसे कह रही थी मैं चला था। वैसे सब ठीक तो है ना? तुम मेरे पास हो, मुझे कोई डॉक्टर या मेडिसिन की जरूरत नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि दामिनी दी की शादी हो रही है। पृथ्वी बहुत अच्छा लड़का है और मैं जानती हूँ कि वो दी का बहुत अच्छा ख्याल रखेगा। मामा भी बहुत खुश है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हमने सोचा था। जय, मैं भी बहुत खुश हूँ। दामिनी और पृथ्वी की शादी हो रही है। दामिनी के लिए सिर्फ अब हमें हमारे बारे में I mean, किसी को हमारी शादी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। नहीं, मुझे पता है। नहीं जय, हमें सबको बता देना चाहिए। मैं अपनी फैमिली को जानती हूँ। इस खुशी के मौके पे कोई हमसे नाराज नहीं होगा। देखो अवनी, हो सकता है कि आंटी नाराज ना हो, पर दामिनी के लिए ये उसकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। और अगर हम अपनी शादी की बात उनसे शेयर करें तो हो सकता है कि इससे उसकी खुशियां बढ़ जाए। एंड आई थिंक ऐसा करके हम थोड़ा सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं। देखो अपनी, अब जहां हमने
जब हमने ये बात इतने दिनों तक छुपा के रखी, वहां कुछ दिन और सही। सो हमारी प्रिंसेस ने अपनी दी की शादी के लिए क्या क्या सरप्राइजेस प्लान किया? बहुत सरप्राइजेस दी। मैं कब से सोच रही हूँ, पर कोई भी ढंग का डिजाइन मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा है। क्यों? दिमाग ना काम करने की कोई खास वजह? दी, एक अच्छा इवेंट मैनेज करने के लिए ना एक बहुत अच्छे पार्टनर की जरूरत होती है। जैसे हमारा पिछला इवेंट कितना सक्सेसफुल हुआ था, याद है? सबने हमारी कितनी तारीफ की थी। हमारी एज इन यू मीन तुम्हारी और वरुण की, राइट? यू नो दी, वरुण के पास हर एक कॉन्सेप्ट के लिए एक आइडिया होता है। सीरियसली, उसका दिमाग इतना फास्ट चलता है, नो वन कैन बीट हिम। और प्लानिंग और डिजाइन में ही इज अ जीनियस। और उससे भी अच्छा इंसान है वो। सबका कितना ध्यान रखता है वो। पता है दी, उसकी जैसा पार्टनर लाइफ में हो तो यू नो। आई नो रोशनी। आई मीन उसके जैसा पार्टनर हो तो कोई भी काम, कोई भी इवेंट। हमारी प्रिंसेस काफी मैच्योर हो गई है। यू राइट। अच्छे लाइफ पार्टनर के सामने फेम, स्टेटस ये सब कुछ मायने नहीं रखती। और अगर लाइफ में सच्चा प्यार ना हो तो इन सब चीजों का क्या फायदा, राइट? दी, आई रियली लव यू। अब कितनी लकी हूँ कि आपको पृथ्वी जैसा लाइफ पार्टनर मिला। मुझे तो वो बहुत 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 पसंद है। और मुझे तो पहले से ही पता था कि वो आपको बहुत लाइक करता है। अच्छा, और ये तुम्हें कैसे पता? दी, उसे देख के कोई भी बता सकता है। जैसे वो आपको देखता है कि वो आपके बारे में क्या फील करता है। दी, पृथ्वी का आपसे बात करने का स्टाइल, आपके सामने खड़े होने का स्टाइल, और आपकी हर एक बात पे जवाब देने का स्टाइल। अच्छा, लगता है तुमने काफी टाइम स्पेंड किया ना पृथ्वी को देखते हुए। ऑफ कोर्स दी, ऐसा डूड सामने हो तो यू नो। इज इट? अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। क्या कहा था तुमने कि तुम पृथ्वी को मुझसे बेटर चाहती हो? इधर आओ, इधर आओ। रुको रुको, इधर आओ। ओके दी, सॉरी। पर दी, पृथ्वी ना आपको बहुत लाइक करता है। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप पृथ्वी को लाइक करती हो। तो इसीलिए I love you so much. And I also love you so much. And you know what? इस सरप्राइज के बाद you're gonna love me even more. दी, क्या है सरप्राइज? प्लीज बताओ ना, प्लीज। ओके, 10 सेकेंड रुक जाओ, ठीक है? हेलो, हाँ, उसे रोशनी के रूम में भेज दो। ऑल राइट। देखो, दामिनी के साथ जो भी हुआ इंदर की वजह से, उसे बीते हुए कुछ ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। और सोचो, अगर हमारी ये खबर बाई चांस शादी में कोई रुकावट या कोई भी प्रॉब्लम डाल दे तो आई रियली डोंट थिंक दामिनी इस बात को सह पाएगी। नहीं जय, you're right. ये बात मम्मा से ज्यादा दी की है। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से दी की खुशियों को नजर लगे। मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। थैंक्स जय, तुम्हें हम सबका इतना ख्याल है। तुम्हारी इसी बात पे आई लव यू।
पृथ्वी भी तुम्हारी तरह सबका इतना ख्याल रखता है। दामिनी दी, हमें बहुत लकी हैं कि हमें तुम्हारे जैसे लाइफ पार्टनर्स मिले। आई विश रोशनी को भी कोई ऐसा ही मिल जाए, हम सबकी दुनिया खुशियों से भर जाए। आपने मुझे बुलाया मैम? या कम इन। वरुण, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी का इवेंट तुम हैंडल करो। जस्ट प्लान इट आउट अकॉर्डिंगली। ओके मैम। अब ये तो बहुत खुशी की बात है। इनफैक्ट लेकिन बात यह है कि तुम इस इवेंट को अकेले हैंडल नहीं करोगे। मैं समझा नहीं। इसमें तुम्हारा साथ रोशनी देगी। जी मैम। मैंने सुना था कि तुम दोनों की पिछले इवेंट में तुम दोनों को काफी तारीफ मिली थी। सो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू डू अ ग्रेट जॉब एट दिस वन आल्सो। एनीवे, मुझे मामा से कुछ बात करनी है। बट वरुण, तुम्हें इस इवेंट को हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो मैम। ओके देन, मुझे पता था कि तुम ना नहीं कहोगे। ऑल द बेस्ट। मैं इनिशियल कॉन्सेप्ट डिजाइन कर लेता हूँ। ओके? वैसे तुम चाहो तो मेरे साथ बैठकर राघव, मैं जानती हूँ कि ब्राइडल वेयर तुम्हारी स्पेशलिटी है, पर तुम्हें पता है ना कि मुझे ये फ्रिल्स वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। सो या, जस्ट कीप इट वेरी सिंपल। हाँ, ओके, टॉक टू यू लेटर। बाय राघव। राघव से बात कर रही थी? हाँ, तुमने अपनी गेस्ट की लिस्ट बनाई है? वही बना रही थी। और भाई, हमारे सबसे इम्पोर्टेंट गेस्ट का क्या होगा? उनसे मिलना है या नहीं? इनफैक्ट उन्हें गेस्ट कहना जरा गलत होगा। अब तो हमारी समधन बन गई है ना? मामा, मैं नहीं समझी। बेटा, तुम पृथ्वी की माँ से जाके फौरन मिलो। भाई, तुम उनकी बहू बनने वाली हो, उनका आशीर्वाद तो लेना चाहिए ना? हाँ मामा, एक्चुअली मैं भी सोच रही थी कि मैं पृथ्वी से कहूँ कि मुझे उसकी मॉम से मिलवाए, क्योंकि उसकी फैमिली के बारे में तो मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ। लेकिन मुझे सब पता है, मैंने सब पता लगा लिया है जय की हेल्प से। पृथ्वी एक बहुत ही अच्छे खानदान का लड़का है बेटा, और मुझे सच में पता नहीं था वो इतना ब्राइट और टैलेंटेड है। तभी मैं सोचूं मामा कि पृथ्वी के बारे में बिना जाने पहचाने आप शादी के लिए रेडी कैसे हो गए? ऐसे ही थोड़ी अपनी बेटे का रिश्ता मैं कहीं पे भी करवा दूंगी, है ना? और भाई, पृथ्वी से कहो कि जल्द से जल्द अपनी माँ से मिलवाए भाई। उनकी भी तो कुछ इच्छाएं होंगी अपने बेटे की शादी को लेकर, अपनी बहू को लेकर, और शादी के पहले तुम्हें उन्हें जानना समझना बहुत जरूरी है ना? ओके मामा, मैं पृथ्वी से बात करूंगी। ठीक है। पृथ्वी,
देखिए, मैं आज रात में यहीं रुक जाता हूँ। हो सकता है आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े। कितनी दूर चले आए हम पृथ्वी, साथ चलते चलते। कभी सोचा भी न था कि इस तरह सक्सेना। वो तुम्हारी मॉम की फाइल पड़ी थी यहाँ पे, मैंने पढ़ ली। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी मॉम की तबीयत खराब है? नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की हेल्प चाहिए तो किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना है तो। नहीं, वो थैंक्स। इट्स ओके पृथ्वी, हमारी शादी होने वाली है, इतना तो हमारा फर्ज बनता ही है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा कहने का ये मतलब था दामिनी कि अब ज़रूरत नहीं है। माय मॉम इज़ ऑलराइट, शी इज़ फाइन, ठीक है वो। थैंक गॉड कि वो ठीक है, लेकिन मैं फिर भी उनसे मिलना चाहती हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स तुम मिलना चाहोगी, पर प्रॉब्लम ये है कि मेरी सारी फैमिली जो है वो मनाली में रहती है और वो सब जानते हैं तुम्हारे बारे में। दे ऑल नो अबाउट यू। हाँ पृथ्वी, लेकिन देखो मामा ने सही कहा है कि हर माँ बाप का सपना होता है उनके बच्चों की शादी को लेकर। और जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम घर के बड़े हो, राइट? हाँ, बड़ा। तो मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ और देखना चाहती कि वो मुझे पसंद करते हैं या नहीं। दामिनी, ये भी कोई बात हुई? ऑफ कोर्स तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसी उन लोगों ने सोचा था, बिल्कुल वैसी। लेकिन ये बात हमारे मिले बिना तुम कैसे कह सकते हो? मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ, उनकी क्या पसंद है। तुम बिल्कुल वैसे ही हो, इसीलिए कह रहा हूँ। वो लोग बहुत खुश होंगे तुमसे मिलकर, सीरियसली। हाँ, लेकिन मैं फिर भी उनसे मिलना चाहती हूँ।